गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल GHR इंग्लिश क्लासेस में। तो मैं ये बताने के लिए आज आपके सामने आया हूं कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो तैयार करने वाला हूं, जिसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से जीरो से हम सीखना स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो, जिस बच्चे ने सीखना भी नहीं शुरू किया हो, उस बच्चे के लेवल के हिसाब से हम अंग्रेजी को सीखना शुरू करेंगे। तो हम पहले आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आमतौर पर विद्यार्थियों ने क्या है कि अंग्रेजी को एक हवा सा बना के रखा है। विद्यार्थी ने अपने आप को इंग्लिश के सामने सरेंडर सा कर दिया है। विद्यार्थी का कहना होता है कि जो इंग्लिश होती है वो हमको याद नहीं होती है और वो कठिन है, और हम उसको अगर याद कर भी लेते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कोई भी भाषा हो, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आपको उस भाषा को सीखने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ती है ना। हमारा देश हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ की भाषा, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पानी बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, कन्नड़, मलयालम, केरल, कनाडा, गुजराती, महाराष्ट्री। अगर आप इन भाषाओं को ही सीखने का प्रयास करते हैं तो आपको इनको सीखने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगी। तो जो इंग्लिश विषय है वो तो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी नई भाषा को सीखते हैं तो उसमें मेहनत करना पड़ेगी, और हम मेहनत से डरते हैं और हम इंग्लिश से डरे हुए हैं। हमको इंग्लिश से इतना डरना नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और हमने आज तक इंग्लिश को सिर्फ एक विषय के तौर पर रट्टा मारकर पास होने के तरीके पर सिर्फ हमने उसको याद किया है, और सिर्फ पास होने के लिए हमने उसको पढ़ा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप जब किसी रास्ते पर चलते हैं, अगर आप किसी रास्ते पर जाने के लिए तैयार होते हैं और उस रास्ते का अगर आपको ये मालूम ना हो कि वह रास्ता कठिन है या सरल है, तो क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आपको उस रास्ते पे कठिन या सरल जानने के लिए आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं आपसे अगली, जो अंग्रेजी है, जो भाषा है अंग्रेजी के बारे में, कि जो भाषा है अंग्रेजी वो क्या है, जो इंग्लिश है अंग्रेजी वो क्या है। तो जो कोई भी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो हम उसका प्रयोग क्यों करते हैं, एक भाषा क्या है और भाषा की हमको ज़रूरत क्या पड़ती है। तो यहाँ पर इंग्लिश भी अन्य भाषाओं की तरह सिर्फ एक भाषा है, और इंग्लिश का प्रयोग जैसे हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह ही अंग्रेजी भी सिर्फ एक भाषा है। हमको ये मानकर चलना है। और ये भाषा क्या है, अंग्रेजी क्या है, भाषा की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो भाषा की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अर्थात हमारे मन में जो कुछ भी है उसे हम व्यक्त करने के लिए हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम भाषा कहते हैं। तो इसकी हम एक निश्चित परिभाषा भी हम एक बोल सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो भाषा होती है, कोई भी भाषा हो, आप जिस भाषा को बोलते हैं वो क्या होता है? विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। अब अगला सवाल, अब हम विचार व्यक्त करते हैं
तो विचार व्यक्त करते समय हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हमको अपने विचारों को व्यक्त करते समय शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या सिर्फ शब्दों के आ जाने से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, शब्दों के आने के बाद आपको उन शब्दों का वाक्य भी आना चाहिए, सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, उस शुद्ध सेंटेंस के बाद ही तो आप अपनी भाषा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। तो जो वाक्य होता है उसको हम छोटे से उदाहरण से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह हमारा एग्जाम्पल है। यह मेरी किताब है, एक सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को अब हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो इसके लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए सबसे पहले तो हमको ज़रूरत पड़ेगी जो सेंटेंस में वर्ड दिए हुए हैं, प्रत्येक वर्ड का हमको मीनिंग आना चाहिए। तो मान के चलिए हमको प्रत्येक वर्ड का मीनिंग मालूम है। जैसे कि दिस मीन्स होता है यह, मेरी के लिए मीनिंग आएगा माई, और किताब के लिए मीनिंग आएगा बुक, और है के लिए आता है इच। हमने अंग्रेजी में इसको बनाने की कोशिश की है और हमको इसका इंग्लिश में इसका अर्थ भी मालूम है, तो हमने कोशिश की है। दिस मीन्स होता है यह, मेरी मीन्स होता है माई, और किताब मीन्स होता है बुक, और है का मतलब होता है यह। तो आप ये सभी जानते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यह सेंटेंस रॉन्ग है। तो आप सभी इसका सही जवाब भी जानते हैं। इसका सही जवाब है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब इससे हमको क्या मालूम पड़ा? आपने ध्यान दिया, पहले वाले सेंटेंस में हमको इस हिंदी सेंटेंस का प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक शब्द का हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग दोनों चीज़ें मालूम होने के बाद भी यह सेंटेंस गलत है, जबकि दोनों सेंटेंसों में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो बराबर हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अंतर क्या है? इसमें अंतर है सेंटेंस के सीक्वेंस में, सेंटेंस की रचना में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। हमने यहाँ पर जाना कि कोई भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमको एक सही वाक्य रचना की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने देखा, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 2 = 4 होता है। उसी प्रकार से शब्द प्लस रचना = वाक्य। हमारे पास शब्द थे और उस वाक्य को बनाने की एक सही रचना थी, उसके बाद ही हम सही वाक्य की रचना कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो 2 + 2 = 4 ही होता है। उसी प्रकार से दुनिया में आप कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सही सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है। तो आज हमने थोड़ा सा आपको इंट्रो देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए। तो बहुत जल्दी हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की प्राइमरली जो बेसिक इंग्लिश होती है उसका सबसे पहले वीडियो हम आपके सामने लाने वाले हैं।
और हाँ, ध्यान रखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर उसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस का हर वीडियो, हमारे जो चैनल का हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त, फ्रेंड, क्लासमेट को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इन वीडियोस का, ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकें। तो अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। एक छोटी सी आखिरी लाइन में आपके लिए कहना चाहूँगा, सिखाकर ला पाऊँ इन मासूम चेहरों पर खुशियाँ, सिखाकर ला पाऊँ इन मासूम चेहरों पर खुशियाँ, मेरे किरदार का इतना मोल कर दे खुदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।